हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरी टाइम। आज मैं आप लोगों को एक समरी बताने वाला हूँ मूवी ड्रैकुला अनटोल्ड की। तो इस मूवी के अंदर स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि तुर्की के लोग किस तरीके से हुकूमत करते थे और हुकूमत के वक्त वो कैसे हज़ार छोटे बच्चों की मांग किया करते थे ताकि वो उनसे रूल करवा सकें और उन्हें अपनी फ़ौज के जब में भर्ती कर सकें। तो ऐसे ही जब उन्हें भर्ती किया जाता तो उस वक्त के अंदर सबसे जो एक बेहतरीन योद्धा था उसका नाम था ड्रैकुला। वैसे उसका असली नाम व्लैड था, पर उसे सब सन ऑफ ड्रैगन के नाम से जानते थे क्योंकि वो सबसे ज़्यादा शैतान और सबसे ज़्यादा पावरफुल था। तो इसीलिए उसका नाम पड़ा ड्रैकुला। और उसके बाद फिर एक वक्त के बाद जब वो बड़ा हो गया तो उसने अपनी एक खुद की सल्तनत बनाई और उसे सारे शहज़ादे के नाम से कहने लगे। और फिर काफ़ी वक्त के बाद जब एक दिन उसे पता चला कि वहाँ पे कोई तुर्की के सेना है के लोग जासूसी कर रहे हैं, तो वहाँ पे उन्हें देखने गया। और जब देखने गया तो उसने वहाँ पे देखा कि वहाँ पे एक पहाड़ी के ऊपर एक अजीब सा शैतान है और वो शैतान उसके शहज़ादे के दोनों साथियों को मार देता है, पर शहज़ादा वहाँ से बच के निकल जाता है। वापस आने के बाद शहज़ादे को पता चलता है कि वो एक काफ़ी पुराना मॉन्स्टर है जिसने अपनी सोल का सौदा किया था एक खुद जो रियल शैतान था उसके साथ। लेकिन उसके बदले उसे वहाँ पे पहाड़ियों के अंदर रहना पड़ा, जो उसके साथ काफ़ी बुरा हुआ और इसीलिए वो इंसानों को खाता था और वो एक वैम्पायर था। तो इसीलिए फिर जो व्लैड यानी कि ड्रैकुला था वो वापस आ गया और उसने कहा कि ये बात उसे किसी भी सेना में किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। उसके बाद फिर उसके पास, क्योंकि वो टर्की के ऑर्डर के अंदर राज कर रहा था, तो टर्की से हुक्म आया कि उसे अपने वहाँ से अब 1000 बच्चे भेजने हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पहले उसके फादर ने भी उसको वैसे ही बेच दिया था, वैसे अब उसकी बारी है कि वो अपनी सेना में से 1000 बच्चों को भेजे जो कि 15 साल, जो कि 18-15 साल से कम के हों। क्योंकि टर्की वालों का मानना था कि छोटी उम्र के बच्चे ज़्यादा वफ़ादार होते हैं बड़ों से और वो बिना कुछ सोचे भी टर्की की सेना के लिए अपनी जान दे देंगे। तो उस वक्त तो व्लाड उन्हें मना कर देता है, लेकिन जो सेनापति उसको लेने आए थे वो कहते हैं कि अगर तुमने नहीं दिया तो शायद तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, और ऐसा कह के वहाँ पर चले जाते हैं। तो इतना होने के बाद फिर अगले दिन वो तुर्की के राजा के बेटे से मिलने जाता है जो कि उसका बचपन का दोस्त होता है। तो ड्रैकुला जब वहाँ पे जाता है तो जो तुर्की का राजा होता है के बेटा होता है वो उसे काफ़ी प्यार से बिठाता है, उससे बात करता है और खाने पे उसे बिठाता है। और फिर वहाँ पे खाना खाते वक्त वो ड्रैकुला से कहता है कि उसने उसे 1000 बच्चे लाने के लिए कहा था पर वो उसे मिल नहीं रहा। तो इतना कहने के बाद फिर ड्रैकुला कहता है कि नहीं, कि वो उन्हें बच्चे नहीं दे सकता क्योंकि उसने वादा किया था अपनी सेना से, अपने लोगों से, कि वो ऐसा कभी भी नहीं होने देगा। और ये प्रथा आज से कई सालों पहले ही बंद हो चुकी थी। लेकिन उसके बाद भी वो राजा का बेटा कहता है कि ड्रैकुला को अपने उस 1000 बच्चों के साथ एक और जोड़ लेना होगा और वो उसे देना होगा। तो 1001 बच्चे जिसके अंदर राजा का बेटा भी शामिल होगा, कि जब तक वो अब बाकी 1000 बच्चों को और नहीं भेज देता। और ऐसा कह के अगले दिन फिर वो राजा के बेटे को लेने आ जाते हैं। तो ड्रैकुला पूरी कोशिश करता है कि उसे ना लेकर जाए, लेकिन ड्रैकुला का बेटा खुद कहता है कि मुझे जानना है, क्योंकि अगर मैं जाऊंगा तो मेरे पिता को मेरे ऊपर फ़ख्र होगा। और ऐसा कह के वो उनके साथ चला जाता है। लेकिन जब उसका बेटा उसके पास जाने लग जाता है, जब वो बिल्कुल उस सेना के पास चला जाता है जो उसे लेने आती है, तभी ड्रैकुला अपने बेटे से कहता है कि उसे अपनी माँ के पास जाना है, ना कि उन तुर्कियों के पास। और ऐसा कहने के बाद वो अपने बेटे को वहाँ से उसकी माँ के पास भगा देता है और फिर ड्रैकुला उनके जितने भी लोग उसके बेटे को लेने आए होते हैं सबको मार देता है। फिर लेकिन जो ड्रैकुला के सिपाही होते हैं वो कहते हैं कि ऐसा करने से तुर्की उन पर हमला करेंगे और पूरी जो ट्रांसिल्वेनिया जगह है जहाँ का ड्रैकुला राजा था उस जगह को तबाह कर देंगे। लेकिन इतने में ड्रैकुला कहता है कि वो उस जगह उसे रोकने के लिए कोई ना कोई इंतज़ाम कर लेगा। और ऐसा कह के वो अपने घोड़े बैठ के चला जाता है और अपने परिवार और अपने लोगों को अपने शहर चल भेज देता है। तो फिर वहाँ से जाने के बाद वो शहज़ादा उस गुफ़ा में चला जाता है जहाँ पे उसे वो मॉन्स्टर मिला था। और जाने के बाद वो मॉन्स्टर पहले उस पर हमला करता है, लेकिन शहज़ादा उससे लड़ने की कोशिश करता है। फिर वो मॉन्स्टर उसे कहता है कि वो पहला है जो वापस जाने के बाद वापस आया। लेकिन इतने में शहज़ादा कहता है, यानी कि ड्रैकुला कहता है कि शायद किसी को वापस जाने का मौका ही नहीं मिला।
और फिर वापस आने के बाद वो बात करते हैं, तो ड्रैकुला उसे बताते हैं कि किस तरीके से तुर्की उसके शहर के ऊपर हमला करने वाले हैं। इसलिए फिर उन लोग उसने उसे कहा कि अगर वो उसकी मदद कर से तो वो तुर्कियों को हरा पाएगा। लेकिन फिर मॉन्स्टर उसे बताता है कि उसके लिए वो उसकी मदद करेगा, लेकिन उसे के लिए उसे काफ़ी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। ड्रैकुला सब करने के लिए तैयार होता है, तो वो उसे अपना खून पिला तो जो मॉन्स्टर होता है वो अपना खून ड्रैकुला को पिला देता है। और उसके बाद फिर वो ड्रैकुला उससे पूछता है कि अब क्या होगा। तो मॉन्स्टर से कहता है कि अब तुम मरोगे। तो उसके साथ मॉन्स्टर से बताते हैं कि अगर 3 दिन तक उसने इंसान का खून नहीं पिया तो वो आज़ाद रहेगा, लेकिन अगर उसने इंसान का खून पिया तो वो उस मॉन्स्टर की तरह एक बुरा मॉन्स्टर बन जाएगा और मॉन्स्टर उस कैद से आज़ाद हो जाएगा। फिर ऐसा होने के बाद ड्रैकुला वहाँ से आ जाता है, वो खून पीने के बाद मर जाता है। और फिर जब वापस उठता है तो वो एक नदी में होता है, उसे रियलाइज़ होता है कि उसे काफ़ी ज़्यादा पावर्स आ चुकी हैं। जैसे कि वो काफ़ी देर दूर तक चीज़ों को सुन सकता है, काफ़ी दूर तक देख सकता है, काफ़ी कुछ कर सकता है, उसके काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। और फिर ये सब अपनी पावर्स वो रियलाइज़ करने लग जाता है कि उसके पास कितनी ज़्यादा पावर है कि वो अब अपने लोगों को बचा सकता है। लेकिन ड्रैकुला को अपनी एक रिंग जो उसके हाथ के अंदर होती है उससे काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि वो रिंग पीतल की होती है और पीतल शायद वैम्पायर को प्रॉब्लम देता होगा। इसलिए फिर ड्रैकुला को जब भी उस रिंग को पहनता है या फिर उसे छूता है तो उससे काफ़ी ज़्यादा जलन महसूस होती है और उसका हाथ जलने लग जाता है। इसलिए फिर वो उस रिंग को एक धागे से बांध के अपने गले में लटका लेता है ताकि वो उसकी बॉडी को टच ना करे और उसके कवच के ऊपर ही रहे। फिर ड्रैकुला वहाँ से भागता है तो उसे रियलाइज़ होता है कि वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ भाग सकता है और वो साथ में बैट्स के अंदर भी कन्वर्ट हो सकता है। और जब उसे अपनी इस पावर का पता चलता है तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। फिर वो अपने महल के में जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पे जंग शुरू हो चुकी है और उन लोगों ने उसके महल के ऊपर हमला कर दिया है। तो ड्रैकुला फिर वहाँ पे जाता है और अपने लोगों को कहता है कि अब वक्त आ चुका है कि वो तुर्की के साथ जंग करे, और फिर उसके बाद वो जंग के लिए निकल जाता है। फिर जंग के अंदर ड्रैकुला पूरे तुर्कों की 1000 लोगों की जो सेना होती है उसे हरा देता है। जब तुर्कियों के राजा को ये पता चलता है तो कहता है कि अब उसे 1 लाख और लोगों को भेजना है ताकि वो ड्रैकुला को मार सके। और ड्रैकुला अपने लोगों को कहता है कि अगर वो यहाँ पे रहेंगे तो महफूज नहीं रहेंगे, इसलिए उसने पहाड़ की चोटी के पास वाले शहर के अंदर जाके रहना चाहिए, जगह में रहना चाहिए, ताकि वो लोग वहाँ पे महफूज रह सके और तोपों का निशाना उनके वहाँ तक ना पहुँच सके। फिर ड्रैकुला अपने सारे लोगों को वहाँ ले जाता है और लोग उन्हें कहता है कि इस जंग के बारे में कभी भी उससे कभी कोई सवाल ना पूछे। ऊपर जाने के बाद ड्रैकुला वहाँ पे अपने लोगों से बात करता है तो उसके लोग कहते हैं कि हमें शायद पुराने तरीके को इस्तेमाल करना चाहिए जैसे बुज़ुर्ग करते थे, ताकि वो लोग उस जंग को 3 या 4 महीने के अंदर जीत ले। लेकिन इसके जवाब में ड्रैकुला कहता है कि उसे ये जंग 3-4 महीने में नहीं, सिर्फ 3 दिनों में जीतनी है, इसलिए जंग उसके हिसाब से होगी। और ऐसा कहने के बाद ड्रैकुला अंदर चला जाता है। वहाँ पे सारे लोग खाना खाते हैं, लेकिन ड्रैकुला को खून की स्मेल आती है जिसकी वजह से वो आके अपने टेंट में आ जाता है जहाँ उसकी बीवी बैठी होती है। फिर उसके बाद वह जब वो अपनी बीवी के पास जाता है तो उसे खून की काफ़ी ज़्यादा स्मेल आती है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। उसकी बीवी पूछती है कि उसे क्या हो गया, तो इसके जवाब में वो कहता है कि उसे बस वहाँ पे घुटन हो रही है, और ऐसा कह के वो वहाँ से चला जाता है। तो वहाँ पे उसे जंगल के अंदर एक आदमी मिलता है जो उसे खून पीने के लिए कहता है। वो अपना खून निकाल के एक गिलास में उसे देता है कि वो उसे पिए, लेकिन जो ड्रैकुला होता है वो उसके मना कर देता है क्योंकि उसे डर होता है कि अगर उसने वो खून पिया तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, उसके प्लान्स भी और उसके परिवार भी, तो इसलिए वो उस खून को नहीं पीता। वहाँ पे जब वो फिर उसके बाद जब वो रात जो थोड़ी देर दोपहर में आराम कर रहा होता है तो उसकी बीवी देखती है कि उसके पीठ में बचपन से जो ज़ख्म होते हैं वो ज़ख्म ठीक हो जाते हैं। तो उसकी बीवी उससे पूछती है कि कैसे हुआ, तो अपनी बीवी को बताता है कि उसने खुद को एक शैतान बना लिया है, लेकिन वो उसे बताता है कि उसे 3 दिन के अंदर अगर उसने इंसान का खून नहीं पिया तो वो वापस पहले जैसा हो जाएगा। उसकी बीवी उस इंसान के थोड़ी सी दुख होता है, लेकिन उसे पता होता है कि ये सब उसने उन्हें उसकी बीवी अपने बच्चे और अपने पूरे लोगों को बचाने के लिए किया है। इसलिए फिर उसके बाद उसकी बीवी किसी को कहता है कि उसे महल में जाना होगा, कि उसे वहाँ से जाना होगा ताकि जो महमद जो राजा का बेटा था उसने जो अपने सिपाही भेजे हैं वो उसके साथ जंग ख़त्म कर सके और 3 दिन तक वो अपने आप को रोक सके ताकि वो वापस पहले की तरह इंसान बन जाए।
और इसके बाद फिर वो अपनी बीवी को पूरा पूरा कंप्रोमाइज़ करता है और उसकी बीवी भी उसके साथ उसका पूरा साथ देती है ताकि वो अपने लोगों की मदद करके वापस पहले की तरह अच्छा बन सके। और ड्रैकुला फिर वहीं रुक जाता है और वो इंतज़ार करता है कि कब जाके सूरज डूबेगा और सूरज के डूबने के बाद वो वहाँ पे जाके कब उन लोगों के ऊपर हमला करे। उसके लोग वापस वहाँ से कहीं और जा रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें वहाँ तुर्की की सेना के लोग उन्हें देखते हैं और वो कहते हैं कि अब वक्त आ गया कि वो उन्हें मारे और सुल्तान को पैगाम भेजते हैं कि उन्होंने बताया कि उनके लोगों को मार के कहाँ दफनाना है। और जैसे ही फिर शाम होती है तो ड्रैकुला वहाँ से उड़ जाता है ताकि वो अपने लोगों को बचा सके। फिर उसके बाद व्लाड अपने लोगों को वहाँ से ले जाके एक मॉन्क के वहाँ पे छोड़ देता है और उनके ऊपर जब हमला होता है तो उसे तो वो अपने लोगों को बचा लेते हैं, लेकिन व्लाड का एक जो खास इंसान होता है वो मारा जाता है इस दौरान। लेकिन वो मंक्स के जो एरिया होता है वहाँ पे अपने लोगों को पहुँचा देता है, वहाँ पे उसे सेफ रख देता है और कहता है कि अब उन्हें तैयारी कर लेनी चाहिए जंग की। लेकिन इतने में जो तुर्की के जो राजा का बेटा होता है वो भी अपने लोगों को जवान ले आता है और उससे शक हो जाता है कि व्लाड के पास कोई काली ताकत है, इसलिए वो अपने लोगों की आंखों के ऊपर पट्टी बांध देता है ताकि उसके लोग उससे डरे ना, जिसे वो देख नहीं सकते। इसलिए फिर उन्हें और भी ज़्यादा रेड ना मिलती और फिर वो खुद अपने लोगों के साथ वहाँ पे लड़ाई करने के लिए जाता है जंग के लिए। जब वो वहाँ मॉन्क के महल के अंदर होता है तो एक इंसान को वहाँ पे शक हो जाता है और फिर वो और धीरे धीरे करके एक अफवाह फैल जाती है कि व्लाड जो कि ड्रैकुला है वो अब एक वैम्पायर बन चुका है। लेकिन उसके लोगों को पहले यकीन नहीं होता, लेकिन फिर एक एक करके वो लोग फिर उसको खुद देख लेते हैं और फिर उनके सारे लोगों को पता चल जाता है और इसीलिए फिर वो लोग उसे जलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसके बाद उसकी बीवी के उस लोगों को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। और फिर उसके बाद वो अपने बेटे को बाहर बेच के कहती है कि अंदर बेच के कहती है कि इसे बाहर मत आने देना। और वो खुद व्लाड से और वो खुद बाहर रुक जाती है बाकी सेना के साथ, जिन्होंने बीच में व्लाड को जला दिया होता है। और फिर जब व्लाड उस आग से बाहर आ जाता है, क्योंकि वो एक वैम्पायर होता है इसलिए वो वापस जिंदा भर बच जाता है। और फिर वो बाहर आने के बाद उन लोगों को कहता है कि उसने ये सब उन लोगों के लिए किया, लेकिन उसके और वो लोग काफ़ी डरे होते हैं। और फिर वो देखता है कि सारे उसके बेटे ने भी उसको वहाँ पे देखा है। और ऐसा कहने के बाद वो लोग कहते हैं कि जंग के लिए अपनी अपनी जगह ले लो। और ऐसा कहने के बाद वो खुद एक टेंपल जो वहाँ पे होता है उसके अंदर चला जाता है। फिर मंदिर में वहाँ पे उससे उसका बेटा मिलने आता है और वहाँ पे उसके लिए खाना भी लाता है। ब्लैड को काफ़ी खुशी होती है, लेकिन फिर उसका बेटा समझ जाता है और फिर ब्लैड उसे वहाँ से भेज देता है उससे बात करने के बाद। और फिर वो खुद जंग की तैयारी करने लग जाता है, क्योंकि जो तुर्कियों की जो सेना होती है वो काफ़ी जल्दी वहाँ पे पहुँचने वाली होती है। तुर्कियों की सेना फिर वहाँ पे पहुँच जाती है और उनसे लड़ने के बाद ड्रैकुला उनसे लड़ रहा होता है तो लगभग वो उनकी सारी सेना को हरा देता है। फिर उसे पता चलता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। वहाँ पे उस सेना के राजा जो उसका बेटा था वो खुद नहीं आया, उसने उसके जैसा दिखने वाले थोड़े थोड़े उसके जैसे दिखने वाले किसी और इंसान को भेजा। और फिर ड्रैकुला की जो बीवी होती है वो महल में होती है, उस मॉन्क्स वाले महल में जहाँ पे हमला हो जाता है पीछे से। और फिर ड्रैकुला की बीवी मर जाती है और वो मरने से पहले ड्रैकुला से कहती है कि ड्रैकुला उसका खून पी ले ताकि वो अपने लोगों को बचा सके। फिर ड्रैकुला उसका खून पी लेता है और उसकी बीवी मर जाती है। और फिर उसके बाद वो अपने जैसे और भी कई सारे वैम्पायर्स बना देता है। जो लोग घायल होने के बाद थोड़े ज़िंदा बच जाते हैं वो उन्हें भी वैम्पायर्स बनाता है ताकि वो बाकियों को बचा सकें। और उसके बाद वो वहाँ चला आता है जहाँ पे तुर्कियों की पूरी सेना का टैंक होता है, जहाँ से तुर्की अपनी सेना भेजा करता है जंग के लिए, जहाँ पे उनका मेन अड्डा होता है। वहाँ पे वो चला जाता है उनसे लड़ने के लिए। ड्रैकुला फिर वहाँ पे जाके जंग करता है और उसके जब सारी सेना को रहता है तो उसके राजा के बेटे से लड़ने जाता है। लेकिन राजा के बेटे को पता चल जाता है कि ड्रैकुला की एक कमज़ोरी है जो कि है चांदी। तो वहाँ पे बहुत सारे चारों तरफ चांदी के सिक्के बिखेर देता है और फिर वो चांदी के ऊपर उससे ड्रैकुला से लड़ाई करता है ताकि वो ड्रैकुला को हरा सके। और उस चांदी की वजह से ड्रैकुला काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, लेकिन फिर भी वो उससे लड़ाई करता है। लेकिन फिर वो ड्रैकुला उससे लड़ता है और लास्ट में वो उसे जब मार देता है तो अपने बेटे को वहाँ से बचा के ले आता है। लेकिन फिर जब वो देखता है कि तुर्कियों की जो पूरी सेना है वो हार चुकी है, मर चुकी है, लेकिन
ड्रैकुला के जो खुद के लोग थे जिन्हें उसने वैम्पायर बनाया था, वो खुद अब ड्रैकुला को कहते हैं कि अब उसका बेटा एक आखिरी बचा है वहाँ पे इंसान। तो फिर वो उसी के एक बेटे को मारने के लिए कहते हैं, लेकिन ड्रैकुला काफ़ी कोशिश उनसे कहता है, उनसे मना करता है कि वो ऐसा ना करे, पर वो नहीं मानते। तो वो उनमें से एक को मार देता है और वो बाकी सारे लोग उस ड्रैकुला के बेटे को मारने की कोशिश करते हैं। फिर वहाँ पे एक पादरी आ जाता है जो ड्रैकुला को ले आता है और फिर उसके बाद वो ड्रैकुला के बेटे को वहाँ से बचा के ले जाता है और फिर ड्रैकुला उसे कहता है कि वो उसे वहाँ से ले जाए। और फिर उसके बाद ड्रैकुला अपनी ताकत से आसमान से बादल हटा देता है और फिर सूरज आ जाता है, जिससे कि जितने वैम्पायर्स वहाँ पे होते हैं वो सारे वैम्पायर्स मर जाते हैं। ड्रैकुला मर जाता है, लेकिन उसके बाद फिर एक आदमी जिसने ड्रैकुला को पहले ग्लास के अंदर खून पिलाने की कोशिश करी थी वहाँ पे आता है और उसके बाद ड्रैकुला को खून पिलाता है, जिससे कि ड्रैकुला वापस ठीक हो जाता है। लेकिन जो बाकी सारे वैम्पायर्स होते हैं वो ड्रैकुला जितने पावरफुल नहीं होते, इसलिए वो बाकी सारे मर जाते हैं। और इसी के साथ फिर पता चलता है कि कई युगों के बाद ड्रैकुला आज भी जिंदा रोडों के ऊपर घूम रहा है और साथ में वो लड़की जिससे वो प्यार करता था, यानी कि उसकी वाइफ, उसकी बार बार वापस से जन्म होता है और फिर ड्रैकुला उससे जाके मिलता है। फिर वहाँ पे लेकिन एक दूसरा आदमी जिसने ड्रैकुला को वैम्पायर बनाया होता है वो आता है और वो ड्रैकुला को देखता है। लेकिन उसी के बाद फिर वो आदमी उस कहता है कि अब मज़ा आएगा खेल में, और ऐसा कहने के बाद मूवी ख़त्म हो जाती है। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अगर आप लोगों को आगे भी ऐसे मूवीज़ देखने का मूवीज़ की समरी या फिर शॉर्ट के अंदर मूवी सुनने का मन करे तो आप हमारे चैनल के अंदर को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ आप आराम से हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय फ्रेंड्स।